नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और आज पूरे देश को कोरोना महामारी ने लाचार बना दिया है। भारत में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम आज की बात करें तो देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,66,000 से ज्यादा केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,00,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है और यह आंकड़ा रोजाना बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में केंद्र ने वैक्सीन अभियान को तेज कर दिया है। इसे लेकर के अगर आपके पास कोई सवाल हो तो हमसे आप जान सकते हैं उनका जवाब, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए ओपीडी लेकर के आया है, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं, हमसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर जुड़ेंगे और उनसे हम आपके सवालों का जवाब लेंगे। तो आखिरकार कोरोना की इस लड़ाई में हम सब के लिए महत्वपूर्ण है कि हम एहतियात बरतें और साथ ही साथ वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर आपके पास लक्षण आ रहे हैं, आपके अंदर छाती में दर्द हो रहा है, सांसें फूल रही हैं, तो आप ज़रूर से टेस्ट करवाएं। कोविड निमोनिया हो सकता है, आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। उसके बाद आप दवाई लें, घर पर रहें और डॉक्टर की सलाह लें। साथ ही आप घर बैठे हुए अपने समस्याओं का समाधान डॉक्टर के जरिए पाना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं हमारे डॉक्टर से, जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे। घर बैठे आप डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं हमें फ़ोन करके। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इन नंबर पर आप फ़ोन करें, हमसे सवाल पूछें और डॉक्टर से अपने जवाब हासिल करें। इंडिया न्यूज़ ओपीडी में हम यही कोशिश करते हैं कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और जो आपके सवाल हैं उनका निस्तारण घर बैठे हो जाएं। हमारी कोशिश यही होती है कि जहां अस्पतालों में मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, ऐसे में इंडिया न्यूज़ की कोशिश है कि डॉक्टर आपके घर तक हम पहुंचाएं। टेलीफोन के जरिए आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं, आपकी आशंकाओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन अफवाहों से सावधान रहें। तो आज हमारे साथ वैक्सीन पर बात करने के लिए डॉक्टर तरसेम सिंह जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन को लेकर के क्या भ्रांतियां हैं, उनसे कैसे हम बच सकते हैं, अफवाहें कौन कौन सी हैं जिनसे हमें सजग होने की ज़रूरत है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं घर बैठे। तो अभी फ़ोन उठाइए और हमें फ़ोन कीजिए। कोरोना और वैक्सीन के बारे में अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर तरसेम सिंह, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, धन्यवाद जी, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी भ्रांतियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर के हाँ जी, हाँ जी। और लोग पैनिक हैं इस सिचुएशन में कि आखिरकार कोई भी बुखार आ जा रहा है तो वो समझ रहे हैं कोरोना है। क्या हर बुखार कोरोना हो सकता है? वैसे तो हर बुखार जो है कोरोना नहीं होता, पर जी आजकल जो चल रहा है इस दौर में हम हर एक बुखार को कोरोना ही समझे तो बेहतर है, क्योंकि जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि ये कोरोना है या नहीं है, तब तक हमें यानी चैन से सांस लेनी नहीं चाहिए। हमें ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए ताकि ये रूल आउट हो जाए कि ये कोरोना तो नहीं है। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर बुखार आ रहा है तो उससे भी लोग डर जा रहे हैं। क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है और क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए? नहीं, वैसे तो वैक्सीनेशन का जो हमारे देश में इतने लाखों लोगों को हो गई है, उसमें कोई जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही कम है। इससे जैसे आपने बताया कि मेन बुखार हो सकता है या जिस बाजू में लगा है उसमें थोड़ा दर्द जरूर होता है, ये तो कॉमन सी बात है, जी इससे घबराना नहीं चाहिए। हाँ, और जो इसका फायदा है वो देखो, फायदा तो अगर किसी को होता है कोरोना तो उसकी जो सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स है वो ना वैक्सीन लगे हुए व्यक्ति से बहुत कम होती है। ये मुख्य फायदा है जो कि हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, जो कि जी हाँ ये। डॉक्टर साहब, हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए। पम्मी जी हमारे साथ जुड़े हैं। पम्मी जी, अपना सवाल पूछिए। सर जी, मैं ये पूछ रही हूँ, अगर हमें कोरोना है तो कोरोना तो ठीक हो गया, लेकिन वो जो पल्स है, पल्स को असर भी करता है वो? नहीं, जो कोरोना है हाँ जी।
हाँ, कोरोना पॉजिटिव हो गए हो, उसके बाद आपने 4 हफ्ते के बाद वैक्सीन लगवानी। हाँ जी। हाँ, ये बाकी और कोई घबराने की बात नहीं है। ये जो पॉजिटिविटी है, ये 17 दिन के पीरियड के बाद आप अपने नॉर्मल काम पे जा सकते हो। जो भी है फिटनेस आपको मिल जाती है, और उसके बाद अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो भी 3 हफ्ते के बाद अगर टेस्ट कराते हैं वो नेगेटिव ही होता है, कोई घबराने की बात। तो पम्मी जी बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल चुका होगा और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। हम सभी से अपील करते हैं कि जब आपकी बारी आए तब आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, टीका ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन डॉक्टर साहब, टीका लगाने का क्या फ़ायदा है? आप बताइए कि बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि वैक्सीन लगने के बाद भी उनको कोरोना हो रहा है। हाँ, ये सही बात है। कईयों को ये कोरोना देखा गया है कि वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं पर फिर भी कोरोना हो गया है। पर उसका फायदा एक ही है, अगर एक को जो व्यक्ति जिसको कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगा, वैक्सीन नहीं लगा, जी। अगर उसको होता है तो उसमें जो सिम्टम्स आएंगे हैं वो जी। इतने सीवियर हो सकते हैं, जिसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, उसको एडमिट होना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। पर अगर जो व्यक्ति जिसको वैक्सीनेशन हो रखा है, अगर उसको पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो वो बहुत ही कम होते हैं, जिसको भी माइल्ड नॉर्मल- असर करेगा, या हम उसे कह सकते हैं कि उतना खतरा नहीं हाँ। है जितना बिना वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति को खतरा है। सीधे शब्दों में एक जी, और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब मनजोत जी हमारे साथ हैं। मनजोत जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, मेरे को पूछना था, मेरी मदर है, उनका ना एक एक किडनी उनकी श्रिंक है। जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम, थोड़ा तेजी से बोलिए। मेरे मदर है, उनकी एक किडनी श्रिंक है। जी। तो वो वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते? डॉक्टर तस्सेम सिंह जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। देखो, जो वैक्सीन है वो उसने इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करनी है, इम्यूनिटी जो बढ़ानी है इस कोरोना के रिगार्डिंग, जो डिफेंस सिस्टम उसको मजबूत करेगा। पर जिसकी एक किडनी है उसके एक, ये मेरे को बताइए कि उसको कोई स्टीरॉयड या ऐसी कोई दवाई तो नहीं चल रही रेगुलरली, जिसकी वजह से हम नहीं लगा सकते? जिसको वो स्टीरॉयड चलते हैं, कोई दवाई चलती है स्टीरॉयड की, उसको हम वैक्सीन नहीं देना चाहते, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और वैसे अगर एक किडनी है, एक किडनी खराब है, दूसरी काम कर रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है भी हम उसको वैक्सीन ना दें। जी, आपको जवाब मिल गया। और थोड़ा सा गुजारिश हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि तमाम दर्शक या जो जो भी लोग हैं, अगर उनको कोई किसी तरह की बीमारी पहले से है, वे पहले से कोई दवाई ले रहे हैं, तो जब वैक्सीन लगवाने जाएं तब अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें कि मैं ये दवाई पहले से ले रहा हूं या ले रही हूं। डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, ये आइए बात है वो बतानी चाहिए। जो जो दवाइयाँ आप खा रहे हो, जैसे कि ब्लड थिनर है, खून पतला करने की दवाई है, वो बतानी चाहिए। और कोई प्रेग्नेंट लेडी है या बच्चे को दूध पिलाती है, उसको भी ये बताना चाहिए, और उनको ये टीका नहीं दिया जाता। जी डॉक्टर साहब, इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर जो लोग शराब पीते हैं, उनको 3 दिन पहले से ये छोड़ देना चाहिए वैक्सीन लगवाने से पहले। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर छोड़ दे तो अच्छी बात है जी। हाँ, छोड़ देनी चाहिए। पर ऐसा भी कोई नहीं है भी जिसने कल पी थी उसको आज हम टीका नहीं लगा सकते, ऐसी बस कोई पी के ना जाएं टीका लगवाने के लिए। हाँ हाँ, पी के ना जाए, और हो सके तो 2-4 दिन ना पी, ना पिए तो ज्यादा बेहतर होगा, एंटीबॉडी अच्छे से डेवलप होंगे। जी जी। जी अब बिल्कुल। लेकिन क्या कोई गंभीर बीमारियां हैं जिसमें ये टीका नहीं लगवाया जा सकता है? ऐसा तो गंभीर बीमारी वही है कि जो स्टीरॉयड लेता है, कोई एलर्जी का प्रॉब्लम है किसी से, जिसको पहले हिस्ट्री है भी इसको एलर्जी है, या कोई पेनिसिलिन का टीका जैसे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो रखा है जी। उनमें ये है भी वो ना लगवाए तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई रिएक्शन ना हो जाए। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि बहुत सारे लोगों का भी ये सवाल है कि जब वे वैक्सीन लगवा लें तब क्या कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है? जैसे हम कह रहे हैं कि रिलैक्स करें, या फिर वैक्सीन लगवाते ही कोई अपने काम पर जा सकता है, या उसको घर रहना चाहिए 2-3 दिन आराम करना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि जब वो इंजेक्शन लगता है तो हम उसको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम में ऑब्जर्व करते हैं।
जी उसका इमीडिएटली जो भी कुछ रिएक्शन होना है तो वो उसी समय हो जाता है, उसके बाद तो चांसेस बहुत कम है। जो हो सकता है वो वही है, अभी जो बाजू में लगा है इंजेक्शन उसमें थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, या जी। रात को बुखार वगैरह हो सकता है थोड़ा, उसके तो लिए वो सिंपल सामान्य पैरासीटामोल। सामान्य हाँ होगा, ये सामान्य चीजें हैं कि आपको थोड़ा सा बुखार आ सकता है या फिर सर दर्द हो हाँ जी, सकता है, वो अपने आप ठीक हो बिल्कुल जाएगा। एक और दर्शक बिल्कुल। हमारे साथ है डॉक्टर साहब, नरेंद्र जी हमें फोन कर रहे हैं। नरेंद्र जी स्वागत है आपका, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे को ना कैंसर है जी। अच्छा जी। हेलो। जी हाँ सुन रहे जी, हैं। हाँ जी। राइट साइड में किडनी में कैंसर है सर। जी हाँ तो मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ डॉक्टर साहब जी? डॉक्टर साहब। हाँ, बिल्कुल जी। कैंसर है, उसका जो इलाज चलता है उसमें ये ही देखते हैं भी आप कोई स्टीरॉयड वगैरह तो नहीं ले रहे, या कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जो ऐसी है। उसकी वजह से अपने डॉक्टर को भी आप पूछ सकते हो भी मेरे को कौन कौन सी दवाई है और मैं इंजेक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि उसको ज़्यादा बेहतर पता है भी वो आपको क्या दवाई दे रहा है। वैसे ऐसा कोई ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। जी वैसे कोई दिक्कत नहीं है नरेंद्र जी, लेकिन जब आप जाएं वैक्सीनेशन करवाने के लिए तो जो दवाई आप ले रहे हैं वो जरूर वहां पर हाँ आप जी। पहले बता दें कि मैं ये दवाई ले रहा हूं और मुझे ये इस तरह की समस्या है, तो उस वक्त ठीक है। आपको डॉक्टर और ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर सामान्य भाषा में कहें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप दवाई नहीं ले सकते हैं, आप ये टीका नहीं लगवा सकते हैं, तो टीका सबको ज़रूर लगवाना है। डॉक्टर तस्सेम जी, बहुत सारे लोगों को जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि वैक्सीन लेने के बाद बुखार आ जाता है, क्या उस बुखार के लिए किसी तरह की दवा लेने की ज़रूरत होगी, या वो फिर अपने आप हम वेट करें इस बात का कि अपने आप बुखार उतर जाएगा? जो दवा है जो हम रिकमेंड करते हैं वो ओनली पैरासीटामोल टैबलेट है। जी सिंपल पैरासीटामोल गोली वो ही लेनी है, और इसके अलावा कोई दवाई नहीं लेनी, ना ही कोई इंजेक्शन लगवाना है, क्योंकि इसी से ही बंदा ठीक हो जाता है, किसी और दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। जी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, जसमीत कौर जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जसमीत जी बोलिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैंने पूछना था, जैसे रैपिड टेस्ट करवाया है तो रैपिड टेस्ट सर नेगेटिव आया है, तो जब पीसीआर टेस्ट करवाया वो पॉजिटिव आया, तो सर उसका क्या रीजन है? डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। हाँ जी, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो इतना रिलायबल टेस्ट नहीं है जितना कि आरटीपीसीआर है, क्योंकि ये हमारा इनिशियल टेस्ट है जो जिसको हम इमरजेंसी में कर सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है फिर तो सारे पॉजिटिव ही हैं, अगर वो नेगेटिव है तो वो फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हो सकता है शरीर में कोरोना के कण हो और जिसने पर रैपिड टेस्ट ने नेगेटिव उसको दे दिया है, पर उसके लिए हम कंफर्मेशन के लिए उसका आरटीपीसीआर करवाना जरूरी होता है, क्योंकि आरटीपीसीआर कंफर्मेटरी टेस्ट है। बिल्कुल, आरटीपीसीआर कंफर्मेशन टेस्ट है, और अगर आरटीपीसीआर में आपको कोरोना आता है तो आपको दवाई शुरू कर देनी चाहिए डॉक्टर के हिसाब से। और जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर साहब सामान्य दवाइयाँ जो है, चाहे आप कह रहे थे बुखार के लिए कि आपको जो बुखार की दवाई है उसको वो आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ मल्टीविटामिन टैबलेट्स जो दी जा रही हैं वो ले सकते हैं। लेकिन एक सवाल डॉक्टर साहब मेरा ये भी है कि लोग जो हैं उनकी अपना एक डर है टीके को लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के, जिसका जिक्र आपने पहले किया कि वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको हल्का बुखार आएगा। इसके अलावा भी कोई सिम्टम्स आ सकते हैं डॉक्टर साहब सामान्य से? नहीं, ऐसा कोई हमारे सामने तो कोई ऐसा अभी पेशेंट आया नहीं है जिसको इसके अलावा कुछ हुआ हो, क्योंकि मैंने खुद ऑन ड्यूटी ये इंजेक्शन 2 बार लगवा लिया, और मैं दोनों बार ही ड्यूटी अपनी करके गया हूँ पूरा टाइम, कि उसके बाद में भी मेरी कोई छुट्टी नहीं हुई भी मैंने कोई इंजेक्शन की वजह से छुट्टी लेनी पड़ी। ऐसे मेरे स्टाफ की भी यही है कि हमारा स्टाफ 90% से ऊपर कवर हो चुका है जी, तभी अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बलवंत राय जी, स्वागत है बलवंत जी आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये बंदे ने पहला जी डोज है कोवैक्सीन ली है तो दोबारा कोवाशील्ड ली जा सकती है या कोवैक्सीन लेनी पड़ेगी सेकंड डोज? हाँ जी,
जो जिसको फर्स्ट डोज लगा है, चाहे वो कोवैक्सीन का है या कोविशील्ड का है, वो सेकंड डोज भी वही लगेगा जो पहले लगा है। हम इसमें चेंज ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये रिकमेंडेड नहीं है। जो फर्स्ट डोज लगा है कोविशील्ड है, वही बलवंत जी, कोविशील्ड अगर भी आपको लगेगा। पहला टीका अगर कोवैक्सीन का लगा है तो दूसरा टीका भी आप कोवैक्सीन का ही लगवाएंगे। अगर पहला टीका आपको कोविशील्ड लगा है तो आप दूसरा टीका भी कोविशील्ड ही लगवाएं, और इसमें आपको परिवर्तन करने की आज़ादी नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि अगर आपके दोनों डोज कंप्लीट हो गए हो, किसी ने कोविशील्ड का टीका लगवाया हो, वो दूसरा लगवाना चाहता है, तो कितने समय तक के बाद, मतलब कितना समय इंतजार करने के बाद कोई दूसरी डोज ले सकता है? जो कोविशील्ड का इंजेक्शन फर्स्ट लगा है, वो कम से कम 6 से 8 हफ्ते के बीच सेकंड डोज लगेगा, दूसरा टीका लगेगा जी। अगर किसी ने कोवैक्सीन लगवाया तो वो 4 हफ्ते के बाद उसको सेकंड डोज लगेगा, दूसरा टीका। जी, और कितने समय तक, अगर आपने डोज दोनों डोज ले लिए हैं, तो कितने समय तक आपको फिर से टीका लगवाने की जरूरत नहीं है? ये जो है अभी दोबारा टीका उसके बाद कब लगेगा है, कितनी जरूरत है, वो अभी तक कोई हमारे पास गाइडलाइन नहीं है अभी। अब उसके बाद कब लगे, लेकिन ये शायद इफेक्टेड होगा 7-8 महीने तक, ये पूरी तरह से इफेक्टेड आपको बचाता रहेगा कोविड से। बिल्कुल बिल्कुल, 1 साल तो कम से कम होगा। लगता है अभी साल के बाद फिर दोबारा एक बूस्टर डोज देना पड़ेगा। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप टीका लगवाएं जाकर के, क्योंकि आप कह रहे थे कि जो लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं उनके लिए ज़्यादा कोरोना घातक होगा, जिनके दोनों डोज लग चुके हैं उनके लिए घातक नहीं होगा। उनको आसान से माइल्ड सिम्टम्स आएंगे और फिर निकल जाएगा कोरोना, लेकिन उतना घातक असर उनके शरीर पर नहीं डालेगा जितना घातक असर जो है वो जिन्होंने टीका दोनों डोज नहीं लिए हैं उनके लिए डालेगा। लेकिन बिल्कुल, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, दीवा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल करना चाह रही हैं आप? सर, वो ना मेरे हस्बैंड को ना बुखार था, 4-5 दिन हो गए जी। हल्का सा, ये जैसे 99 पॉइंट कुछ रहता है। और वो ना डोलो की गोली ले रहे हैं बुखार वाली जी, और साथ में एंटीबायोटिक शुरू किया था एक, और विटामिन की गोलियां ले रहे हैं जैसे जी। और वो अभी मतलब कि अभी कल से उनको बुखार नहीं हुआ, दवाई तो ले रहे हैं, अभी उनको टेस्ट करवाने की जरूरत है डॉक्टर साहब? हाँ जी, अगर कोई भी बुखार है आपको टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। एक तो कोरोना का भी टेस्ट करवा लीजिए, और जो बुखार के लिए जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, वैसे ब्लड सेल, सीबीसी काउंट है, ये सारे टेस्ट आपको करवा लेने चाहिए, क्योंकि तभी हम जान सकते हैं कि किस कारण से बुखार हो। तो सीमा जी, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको बुखार आ रहा है, किसी को घर में भी आ रहा है, तो अगर आप पैरासीटामोल ले रही हैं और 2-3 दिन से अगर आप उनको दे रहे हैं, तो 2-3 दिन के बाद भी अगर बुखार नहीं टूट रहा है, नहीं जा रहा है, तो ज़रूर से आप टेस्ट करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब की भी यही सलाह है कि अब आप टेस्ट करवा लें, और टेस्ट से ही ये पता चल पाएगा कि क्या वे कोरोना से पॉजिटिव हैं या फिर उनको मलेरिया है या फिर किसी तरह की दूसरी दिक्कत या परेशानी है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप टेस्ट करवाएं। टेस्ट के लिए भी डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा मारामारी है, 3 दिन तक 4 दिन तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तब तक फिर मरीज क्या करें? जैसे मैंने आज अपना सैंपल ले जाके दिया, 3 दिन तक उसका रिपोर्ट नहीं आया है, तब मुझे 3 दिन तक क्या करना चाहिए? नहीं, जब तक वैसे रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आपको अपने आप को पॉजिटिव ही समझना चाहिए, क्योंकि सस्पेक्ट के तौर पे आप जो भी एहतियात है वो बरतने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, है ना, मास्क लगाइए, अपनी फैमिली से भी थोड़ा दूर रहें जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। वैसे रिपोर्ट जो है 24 घंटे में आ जाती है जी, क्योंकि आज का रश ज़्यादा है, तो उससे थोड़ा समय और लग सकता है, पर फिर भी 24 घंटे से 36 घंटे तक रिपोर्ट आ जाती है। आपको मैसेज आ जाता है, रिपोर्ट चाहे बाद में आए। जी, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कमलेश जी। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। कमलेश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरी उम्र जी 60 साल है जी। तो मैंने बाईपास सर्जरी कराई हार्ट की जी। क्या मैं इंजेक्शन लगा सकती हूँ डॉक्टर साहब? हाँ जी, आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, पर एक शर्त है कि जो आप अभी दवाई खा रहे हो उसमें कोई खून पतला करने की या ब्लड थिनर दवाई तो नहीं चल रही,
पहले आप अपने डॉक्टर को पूछो कि कौन कौन सी दवाई है, और वो अगर ऐसी दवाई है तो वो पहले थोड़े दिन के लिए बंद करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इंजेक्शन लगवा सकते हो। जी, उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, क्या वैक्सीनेशन से पहले कोई भी दवाई अगर कोई खाता है वो खा करके वैक्सीन करवाने जा सकता है? किसी भी तरह की, चाहे वो मलेरिया की दवाई खा रहा है, सामान्य दूसरी कोई दवाई खा रहा है? जैसे मैंने बताया अभी, एक तो स्टीरॉयड है और एक जो ब्लड थिनर है, जो खून पतला करने की दवाई हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हम खाते हैं, ऐसी दवाइयां हैं जो बंद कर देनी चाहिए, उसके बाद ही इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और किसी दवाई का इतना और असर नहीं है, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। जो हम रूटीन में कोई डायबिटीज की दवाई खाते हैं वो खाते रहने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। एक सवाल ये कि डॉक्टर साहब, पहली डोज लेने के बाद क्या आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है सामान्य दिनों से? नहीं, वैसे तो देखो हर दिन नया दिन होता है, हमें सतर्क ही रहना चाहिए, पर ऐसी कोई स्पेशल वो नहीं है। जैसे हम सावधानी आज बिना वैक्सीन लगवाए रखते हैं, तो वैसे ही सावधानी इंजेक्शन लगवाने के बाद भी रखनी चाहिए और रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके कॉन्टैक्ट हैं उनमें से पता नहीं भी कौन कैसा है, किसको पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। हमें सभी को पॉजिटिव समझ के ही चलना चाहिए। ये थोड़ा बिल्कुल। एक और दर्शक, डॉक्टर साहब मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदगल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं सीनियर सिटीजन हूं, मैंने एक कोविड का इंजेक्शन लगवाया था, उसके बाद मुझे पॉजिटिव हो गया और मैं अब बिल्कुल फिट हूं। तो मेरी जो इसकी सेकंड ड्यू थी वो 12 तारीख थी, 12 मई। अब मुझे लेनी चाहिए या इसको थोड़ा, मैंने न्यूज में पढ़ा था 4 या 6 हफ्ता छोड़ दो? डॉक्टर साहब। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना जी। जब आप पॉजिटिव आए थे उससे 4 हफ्ते बाद आप सेकंड डोज लगवा सकते हो। अगर आपके पहले जो डोज बनता है, जो तारीख आपकी है वो लेट भी होती है तो भी कोई बात नहीं, आपको पॉजिटिव आने से या ठीक हो जाने के 15 दिन बाद इंजेक्शन लेना चाहिए जब आपका बने। जी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सर। और अगर आपने पहला डोज लिया, उसके बाद पॉजिटिव हो गए और उसके बाद अगर आप पूरी तरह से ठीक हैं, फिट हैं, तब आप 4 सप्ताह जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तब आप छोड़ सकते हैं। और लेट भी लगवाएंगे तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो आपकी सेकेंड डोज की तारीख है, अगर वो छूट गई तो कोई बात नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 दिन बाद, ठीक होने के 15 दिन गिन लें, उसके बाद जाकर के अपनी दूसरी डोज ज़रूर ले लें। तो डॉक्टर साहब, यह आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि अगर किसी को कोरोना हो जाए पहली डोज लगवाने के बाद में, तो फिर वो 15 दिन के लिए इंतजार करें ठीक होने के बाद जी, और उसके बाद अपनी सेकेंड डोज ले सकते हैं जी। जी। इसके अलावा जो है वो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जब हम टीका लगवाने जाएं तब क्या किसी तरह से पहले रिलैक्स करने की ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत है, खाना खा करके जाने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ एहतियात रखना है? नहीं, वैसे तो अगर जाना है तो हम कहते हैं भी कोई भी खाली पेट ना जाए जी, ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाए, पानी अपना पीते रहो, गर्मी का मौसम है, और इसके अलावा और कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। अपना बीपी वगैरह जो आप दवाई खाते हो वो अपना बीपी चेक कर लो, वो सिर्फ अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए है, वो भी आप अगर कंट्रोल में है तो बड़ी अच्छी बात है जी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, लखन जी, स्वागत है लखन जी, आपका क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा कहना ये है कि जैसे बताते हैं कि इंडिविजुअल की इम्यूनिटी ज़्यादा होनी चाहिए इस कोरोना के फाइट करने के लिए, तो अभी जैसे इम्यूनिटी हम फिजिकल से कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या रनिंग से बढ़ा सकते हैं? हाँ, देखो एक्सरसाइज करनी चाहिए तो शरीर फिट रहता है, ये आपकी बात सही है, पर जैसे भी कुछ विटामिन हैं, विटामिन सी है, जिंक है, मल्टीविटामिन है, ये भी आपको नॉर्मली लेना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है अच्छी रहे। और जो भी बाहर का खाना है उसको थोड़ा कम करें या ना लें, तो जो घर में बनता है पौष्टिक आहार वो लेना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। और डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सभी सवालों के जवाब दिए और जो भ्रांतियां दर्शकों के बीच में हैं उनका आपने समाधान किया। लेकिन हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि जब भी आपका नंबर आए, पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जब भी आपका नंबर आए, आप जाकर के अपना टीका ज़रूर लगवा लें। किसी तरह की अफवाहों से ज़रूर सावधान रहें, अफवाहों से बचें। और साथ ही साथ जो एहतियात बरतने के लिए कोरोना गाइडलाइन बनाई गई है, आपसे अपील की जा रही है कि आप मुंह पर मास्क लगा करके रखें, अपने घर में रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब तक बाहर नहीं निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से आप पूरी तरह से बचें। और इसी के साथ ही आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।